Standard 8, Subject English. Open your textbook. Open page number 12, Unit 2, Man's Relationship with Animals. वी हैव रेस्टेड, हमने लीव किया था यहाँ से जैक्स से. पेज नंबर 12 में जैक्स से हमारा एक्सप्लेनेशन बाकी था. सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दैट. जैक्स हु वॉज अ काइंड मैन अंडरस्टूड. जैक्स जो बहुत ही अच्छा इंसान था, उसको सब समझ में आ गया. देर वॉज समथिंग अबाउट पियरे एंड जोसेफ विच मेड अ मैन स्माइल टेंडरली. पियरे और जोसेफ के बीच में ऐसा कुछ था कि जिसकी वजह से कोई इंसान है वो उस चेहरे पर उसके स्माइल आ जाती थी. इट वॉज एज दो ईच ड्रॉ सम हाइडन स्ट्रेंथ फ्रॉम द अदर. ऐसा लगता था कि दोनों को एक दूसरे में से कुछ शक्ति मिलती हो. व्हेन पियरे वॉज सिटिंग इन हिज सीट, जब पियरे अपने सीट के ऊपर बैठा था, एंड व्हेन जोसेफ वॉज हिच्ड टू द वैगन, और जब जोसेफ है वो वैगन को खींच रहा था, नाइदर सीम्ड ओल्ड, कोई भी इंसान ओल्ड नहीं लग रहा था. बट व्हेन दे फिनिश्ड देयर वर्क, पियरे वुड लिम्प डाउन द स्ट्रीट. लेकिन जब भी काम पूरा होता था, पियरे है वो झुककर स्ट्रीट, लिम्प यानी झुक जाना, झुककर स्ट्रीट में झुक जाता था. सीमिंग वेरी ओल्ड इंडीड, जैसे कि बहुत ही बुढ़ा हो गया हो. द हॉर्स हेड वुड ऑल्सो ड्रॉप, घोड़े का जो सर था वो भी नीचे हो जाता था. एंड ही वुड वॉक वेरी वियरीली टू हिज स्टॉल, और वो अपनी जगह पर बहुत ही मुश्किल से जैसे चल पा रहा हो. देन वन मॉर्निंग, एक सुबह, जैक्स हैड अ ड्रेडफुल न्यूज़ फॉर पियरे. जैक्स के पास पियरे के लिए एक बहुत ही खतरनाक समाचार आए हैं, डरावने समाचार आए. ही सेड पियरे जोसेफ डिड नॉट वेक दिस मॉर्निंग. वो बोलता है कि पियरे जोसेफ आज सुबह उठा नहीं है. ही वॉज वेरी ओल्ड, वो बहुत ही बुढ़ा था. पियरे, यू नो ही वॉज 25. तुम्हें पता है कि पियरे था वो 25 का था. एंड दैट इज़ लाइक 75 फॉर मैन, और वो जैसे कि 75 एक इंसान के लिए जैसे होते हैं, वैसे ही एक घोड़े के लिए 25 ईयर होते हैं. यस पियरे सेड स्लोली. पियरे बोलता है कि यस, आई वॉज 75, आई एम 75, नाउ आई शेल नेवर सी हिम अगेन. कि मैं 75 का हूँ और अब मैं उसको कभी भी देख नहीं पाऊँगा. माई पुअर जोसेफ, मेरा प्यारा सा जोसेफ. जोसेफ पेटेड पियरे ऑन द शोल्डर. जैक्स पेटेड पियरे ऑन द शोल्डर, यानी कि जैक्स से वो पियरे के जो खभा होता है, जिसे खभा बोलते हैं हम, उसके ऊपर ऐसे टैप करता है, हाथ ऐसे लगाता है. We will find another horse just as good as Joseph. जैक्स बोलता है कि हम ये जोसेफ की तरह ही दूसरा घोड़ा है वो ढूंढ लेंगे. By in a month's time you will teach him your route. और एक महीने के अंदर ही तुम उसे अपना रूट जो है रोज़ का जाने का वो समझा देना. We will, हम कर लेंगे. But he stopped when he looked into Pierre's eyes. लेकिन वो चुप हो जाता है जब वो पियरे की आंखों में देखता है. For years, पियरे हैड worn a heavy cap. बहुत सालों से पियरे है वो बहुत ही हेवी एक कैप पहनता था. The peak of which came low over his eyes, जिसकी वजह से उसकी आंखें हैं वो कम दिखाई देती थी, ऐसी उसकी कैप होती थी. Now when Jacques looked into Pierre's eyes, he saw something which startled him. लेकिन आज जब जैक्स ने पियरे की आंखों में देखा तो वो
उसने ऐसा कुछ देखा कि जिसको देखकर वो चौंक गया। He saw a dread, lifeless look in him. उसने एक जैसा मरा हुआ होता है जिसके अंदर कोई जान न हो, ऐसा कोई नज़ारा उसकी आंखों में देखा। The eyes were mirroring the grief that was in Pierre's heart and in his soul. उसकी आंखों के अंदर ऐसा दुख था इन पियरेज हार्ट, और वही उसके दिल के अंदर था, एंड उसके आत्मा के अंदर भी वही दुख था। वो सारा दुख है वो उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था। इट वॉज एज दो हिज हार्ट एंड सोल हैड डेड। ऐसा लग रहा था कि उसकी आत्मा और उसका दिल है वो मर चुका हो। टेक टुडे ऑफ पियरे, जैक से। जैक बोलता है कि आज तुम छुट्टी ले लो, बट बिफोर जैक्स कुड कंप्लीट हिज सेंटेंस, लेकिन जब तक जैक अपना पूरा सेंटेंस कंप्लीट करता, पियरे वॉज ऑलरेडी लिम्पिंग डाउन द स्ट्रीट। पियरे है वो स्ट्रीट के ऊपर लिम्पिंग डाउन, एकदम झुक के जैसे, बहुत ही डिफिकल्टी से चलते जैसे झुक गया हो। टीयर्स वर स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक्स एंड ही वॉज सोबिंग। उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे, जो आंसू है वो उसके चीक्स के ऊपर गालों तक पहुंच आए थे। एंड ही वॉज सोबिंग, और वो रोने लगा। देयर वॉज अ वार्निंग येल फ्रॉम द ड्राइवर ऑफ अ ह्यूज ट्रक दैट वॉज कमिंग फास्ट। एक बड़ी सी वजनदार ट्रक आ रही थी, उसके ड्राइवर ने वार्निंग येल यानी कि इमरजेंसी का जो चिल्लाना होता है वो भी किया। That was coming fast, क्योंकि वो एकदम फास्ट चल रहा था पियरे। एंड देर वॉज ए स्क्रीम ऑफ ब्रेक्स, और वो ट्रक में से ब्रेक्स भी जोर से लगाए गए। बट इट एपियर दैट पियरे हैड हर्ड नाइदर, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पियरे ने कुछ भी सुना ना हो। 5 minutes later an ambulance doctor said he is dead. 5 मिनट के बाद एम्बुलेंस के डॉक्टर ने कहा है कि वो मर चुका है। जैक्स एंड सेवेरल ऑफ द मिल्क वैगन ड्राइवर्स हैड अराइव्ड बाय देम। जैक्स और बहुत सारे ऐसे दूसरे जो मिल्क लेके जाते हैं वो ड्राइवर्स वहाँ पर आ गए। दे लुक्ड डाउन एट द स्टील फिगर। सभी लोग ये एकदम स्थिर जो बॉडी थी पूरी उसके सामने देखने लग गए। आई कुडंट हेल्प इट, द ड्राइवर ऑफ द ट्रक प्रोटेस्टेड। जो ट्रक का ड्राइवर था उसने प्रोटेस्ट करते हुए कहा कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैं उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाया। ही वॉक्ड राइट इनटू माय ट्रक, वो मेरे ट्रक के बिल्कुल सामने ही आ गया। ही नेवर शो इट, उसने कुछ देखा ही नहीं। आई गेस ही वॉक्ड इनटू इट एज दो ही वर ब्लाइंड, वो इस तरीके से मेरे ट्रक के सामने आया जैसे कि वो अंधा हो। द एम्बुलेंस डॉक्टर बेंट डाउन, एम्बुलेंस का डॉक्टर है वो एकदम झुक जाता है। ब्लाइंड, ही सेड, लुक्ड इनटू पियरेज आई। पियरे की आंखों के सामने देखते हुए वो बोला ब्लाइंड। ऑफ कोर्स द मैन वॉज ब्लाइंड, हाँ वो इंसान सही में अंधा था। सी दोज कैटरैक्ट, उसकी जो कैटरैक्ट आइस के अंदर जो बॉल होता है वो ब्लैक कलर का, उसे कैटरैक्ट बोलते हैं। तो सी दोज कैटरैक्ट, ये कैटरैक्ट को देखो। दिस मैन हैज़ बीन ब्लाइंड फॉर 5 years, ये इंसान है वो 5 सालों से अंधा था। देन ही टर्न टू जैक्स एंड सेड, फिर वो जैक्स के पास गया और बोला, यू से ही वर्कड फॉर यू, तुम ये बोलते हो कि ये इंसान तुम्हारे लिए काम करता था। डिडंट यू नो ही वॉज ब्लाइंड, तुम्हें पता भी नहीं है कि वो अंधा था। नो नो, जैक सेड सॉफ्टली, जैक से वो बहुत ही धीरे से बोलता है, नहीं नहीं, नन ऑफ अस नो, मैं क्या, कोई भी यहाँ पर नहीं जानता कि वो अंधा था। देयर वॉज ओनली वन हु न्यू, एक ही इंसान था ये जो सब जानता था। अ फ्रेंड ऑफ हिज, उसका जो फ्रेंड था वो नेम्ड जोसेफ। इट वॉज अ सीक्रेट, ये दोनों के बीच में एक सीक्रेट था। आई थिंक जस्ट बिटवीन दोज टू, जो इन दोनों को ही पता था। यानी कि इससे पता चला कि ये दोनों ही ब्लाइंड थे। दिस शोज मेन्स रिलेशनशिप विथ एनिमल्स, के किस तरीके से दोनों अंधे हुए थे फिर भी दोनों एक साथ काम भी करते थे। ये इन दोनों का रिलेशनशिप था।
ओके उसके नीचे आपको ग्लोसरी दी गई है, वो आपको रफ बुक में लिखनी है। ओके और दूसरे भी आपको कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगते हैं तो वो भी आपको अंडरलाइन जो आपने किए हैं वो भी आप लिख सकते हैं, और उसके मीनिंग्स है वो आपको डिक्शनरी में से ढूंढने हैं। ओके अवर लेसन इज़ ओवर, हमारा ये लेसन पूरा हो गया है, यूनिट 2। ओके तो ये सारा आपको ग्लोसरी कंप्लीट कर लेनी है अपनी रफ बुक में। ओके